हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन अ यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्स। ये टाइम क्या हो रहा है बिकॉज बहुत अच्छी लाइट आ रही है आज सामने से, मतलब बिल्कुल चमक धमक रहा है आज मेरा चेहरा। ओके गाइस, सो आज का वीडियो होने वाला है, मैं आपको अपनी कुछ 1 2 3 4 5 6 ऐसी किताबें बताने वाला हूँ जो मेरे लिए अनपुट डाउनेबल थी। आई डोंट नो यार, एक सेकेंड। ओके तो आज मैं आपको मेरी ऐसी 6 किताबें बताऊंगा जो मेरे लिए अनपुट डाउनेबल थी। आई डोंट नो ये वर्ड कोई वर्ड होता भी है या फिर सिर्फ बुक ट्यूबर्स ने और बुक्साग्रामर्स ने इसको एक वर्ड बना दिया अनपुट डाउनेबल। मतलब वो किताबें जो आप पढ़ते समय उसको रखने का मन नहीं करता, ना आप रख पाते हो बिकॉज वो बहुत पेज टर्नर होती है, बहुत उसमें से सस्पेंसफुल या ऐसा इंटरटेनिंग या कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग चीजें होती हैं जो आपको हर बार एक और पन्ना पलटने पे मजबूर कर देती हैं। वो होती है अनपुट डाउनेबल बुक्स। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसी कुछ 6 किताबें हैं फिलहाल जो मैं कह सकता हूँ मेरे लिए अनपुट डाउनेबल थी। मैं बहुत मुश्किल से उनको रखता था और कुछ किताबें तो मैं सिर्फ इसलिए बीच में रख देता था क्योंकि मैं उसको जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। इतनी इंटरटेनिंग, इतनी एक्साइटिंग किताबें थी। उनमें से पहली किताब है एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। सो दिस वाज LGBTQ बुक। मतलब ये मेरी पहली किताब थी जिसमें LGBTQ के बारे में एक स्टोरी है, नॉवल है। इसका सेकंड पार्ट भी है जो मेरे पास रखा हुआ है बट मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं पढ़ा मैंने, बट दिस वाज अ ग्रेट बुक। इसके अंदर जिस हिसाब से चैप्टर्स लिखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इसका तुम कवर देख रहे हो कितना शाइनी है और कितना प्यारा सा, मतलब तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा बट मेरे बुक शेल्फ में ये वन ऑफ द बेस्ट कवर में एक आता है और इसलिए भी शायद ये किताब मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। इस किताब के अंदर डांटे और एरिस्टोटल दो लड़के होते हैं। यार ये स्पॉइलर हो जाएगा आप लोगों के लिए बट वो दोनों गे होते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो दोनों गे हैं बिकॉज दे वर अराउंड 12 13 15 ईयर्स के आसपास होते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा था इस किताब को। इसका रिव्यू देख लेना, अपने चैनल पे अपलोडेड है। उनको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा हमारे हार्मोन्स में ये चीजें हैं और हम ऐसे हैं, मतलब जो भी है धीरे धीरे उनको पता चलता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत एक्सप्रेसिव स्टोरी थी। मतलब जो कैरेक्टर्स थे उनको बहुत अच्छी तरीके से इलेबोरेटिव वे के अंदर एक्सप्रेस कर रखा है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, माय गॉड, चुम्मेश्वर कैरेक्टर डेवलपमेंट इस किताब के अंदर आपको मिलेगा। और अगर आपको कोई LGBTQ किताब पढ़ने का मन है, अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले कमेंट्स में पूछा था किसी ने मुझसे, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। नाउ द सेकंड बुक इज अ लव सो स्पेशल बाय दीपक श्रीवास्तव। दिस वाज अ गिफ्ट थिंग फॉर मी। मतलब जिंदगी में आपको कुछ चीजें फ्री मिल जाती है और इतनी अच्छी मिल जाती है। ये मेरे लिए एक स्पॉन्सर्ड बुक थी। इस बुक को रिव्यू करने का मुझे पैसा मिला था और ये बुक इतनी अच्छी थी कि मतलब खरीद के पढ़ सकता हूँ मैं इस किताब को। इस किताब के अंदर एक बच्चे और एक पापा की स्टोरी बताइए। पहले मुझे टाइटल पढ़ के लगा था कि वापस से कोई एक लव स्टोरी होगा और वो एक थिंग्स होंगी, बट नहीं। इसके अंदर प्यार को जो ढंग से बताया है कि मतलब एक बाप और बेटे के बीच का प्यार, आए हाय हाय, मजा आ गए पढ़ के। इसका सारे रिव्यूज, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ रिव्यूज आर देयर ऑन यूट्यूब चैनल, तो आप जाके उसको क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ बताने लगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। नाउ अगेन अ गिफ्ट फॉर मी, आवाहन बाय सौरभ कुदेशिया। ये किताब मुझे अगेन स्पॉन्सर्ड के रूप में मिली थी। आई थिंक दिस वाज माय सेकंड और थर्ड स्पॉन्सरशिप। इस किताब को पढ़ के मैं पागल हो गया। मैंने भाई साहब, मतलब पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है किताब को पढ़ के कि एक मूवी वाला एक्सपीरियंस आपको किताब दे सकती है। इस किताब को पढ़ के मुझे फील हुआ था। इसके अंदर काफी सस्पेंस है, इसके अंदर काफी थ्रिल है, इसके अंदर काफी एक्शन है, माय गॉड सब है इस किताब के अंदर। रोमांस नहीं था आई थिंक। आई वुड से बहुत सारे सीक्रेट्स खुलते हैं इस किताब के अंदर और उसकी वजह से ये एक पेज टर्नर किताब थी मेरे लिए। अगर आपने अभी तक आह्वान नहीं पढ़ी है, खंड 1 है, इसका खंड 2 और 3 भी आ चुके हैं। आई थिंक मैंने एक ही पढ़ा है अभी तक, आई डोंट नो व्हाई। तो आप इस किताब को जरूर पढ़े। अगर आपको हिंदी माइथोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ना है, I would highly suggest you guys this book। ये किताब माइंड ब्लोइंग। देन इसके बाद एक किताब जो मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी और उसको मैंने PDF फॉर्म में पढ़ा था, दैट वाज November 9 बाय कुलीन हूवर एंड दैट वाज अगेन अ ग्रेट बुक। इट वाज अ रोमांटिक बुक। मैं रोमांटिक बुक करके गया था उस किताब के पास में, दोस्त ने सजेस्ट करी थी वो किताब। और यूजुअली इट्स अ थिंग इन मी कि मैं जब भी रोमांटिक बुक पढ़ता हूँ तो उसको मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम रात को पढ़ता हूँ। रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटा में पढ़ के सोता हूँ। उस किताब के लिए मैं इतना एक्साइटेड रहता था गाइस कि मैं रात का इंतजार करता था कि रात कब होगी। दिन में बैठ के सोचा हूँ रात कब होगी बिकॉज मुझे किताब पढ़नी है और मैं सुबह भी पढ़ सकता हूँ, बट इट्स अ थिंग इन मी कि मैं रात को ही पढ़ता हूँ रोमांटिक नॉवेल्स। मुझे हिट करती है रात को, पता नहीं क्यों। वैसे जिंदगी में कुछ खास रोमांटिक है नहीं मेरी, बट फिर भी।
सो कुलीन हूवर अगर आपको पढ़ना है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, इट एंड्स विद अस भी नहीं पढ़ी है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू नवंबर 9 जरूर पढ़े। कुलीन हूवर को मैं चाहता हूँ कि मैं सारी किताबें पढ़ूँ उनकी, बिकॉज उनकी राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा उसमें एक्सप्लिसिट, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, बट एट द एंड इंटरटेनिंग रीड देती है, एक अच्छी सस्पेंसफुल रीड देती है। इवन नवंबर 9 सिर्फ एक प्लेन रोमांटिक बुक नहीं है, उसके अंदर भी कुछ सस्पेंसफुल चीजें हैं, कुछ थ्रिल है, और उसी वजह से उस किताब को वो अलग बनाती है। और एंड जो था उस किताब का, पढ़ लो भाई, तुम पढ़ लो उस किताब को, मैं बोल रहा हूँ बस पढ़ लो। देन अगेन मैं रोमांटिक बुक नहीं बोलता कभी इसको मैं स्पिरिचुअली रोमांटिक बुक बोलता हूँ। ये मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। मुझे नहीं लगता कि इतना करीब मेरे दिल के कोई किताब आ पाई है आज तक और आएगी कभी। एंड अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो शायद आप इस बुक का नाम समझ गए होंगे, और इसका नाम है गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती जी। इस किताब ने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया। मतलब सुधा और चंदन की ये कहानी है, और इसका एक इलेबोरेटिव वीडियो अपने चैनल पे उपलब्ध है, वो जाके देख सकते हो। बट लिटरली गाइस, इस किताब ने मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस बुक लिटरली। मतलब मैं एग्जैजरेट या फिर ओवर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा दिल की बातें ही कर रहा हूँ मैं कैमरे के सामने। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस बुक। यही वो किताब जिसको मैं रखता था जानबूझ के कि मुझे इसको जल्दी खत्म नहीं करना है। जो चंदन इसमें जो कैरेक्टर है और सुधा का जो समर्पण है चंदन के लिए, माय गॉड। मतलब अगर आपको जिंदगी में सुधा जैसी लड़की मिल गई तो आपकी जिंदगी भाई, आप जीत गए अपनी जिंदगी में। मतलब वो जो प्यार चंदन और सुधा का दिखाया, वो फिजिकल या फिर इन्फैचुएशन नहीं था जैसा आज के जमाने में होता है, वो आत्माओं का प्यार था, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा प्यार होगा कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तभी राइटर ने लिखा है इस किताब में। और क्या लिखा है यार, मतलब क्या इलेबोरेट करा है। मतलब इसलिए कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इट्स अ ग्रेट बुक। अगर आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है और धर्मवीर भारती जी की आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू रीड गुनाहों का देवता। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको ढीली लगेगी किताब, स्टार्टिंग के आई थिंक 50 पेजेस या 100 पेजेस भी आप कह सकते हो, थोड़ा सा आपको कैच नहीं करेगी, बट उसके बाद में जो आपको पकड़ेगी ये किताब, फिर नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी ये किताब आपको, मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने ढंग से पढ़ा उसको। ये पहली किताब थी जिसके पन्नों पे मेरे आंसुओं के निशान है। ये पहली किताब थी जिसको पढ़ के मैं जार जार रोया हूँ, ऐसे साइड में रखकर ऐसे रोया हूँ मैंने, माय गॉड। ये किताब और मूवी में सीतारामम, ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया पर्टिकुलर जॉनरा में। ऑफकोर्स इस किताब के बारे में मैं पूरे दिन बात कर सकता हूँ, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वहां से खरीद लेना। देन आवर सिक्स्थ बुक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट्स अगेन अ थ्रिलर किताब। इट्स वेरिटी बाय कुलीन हूवर। इट्स अ हार्डबैक और माय गॉड क्या क्वालिटी है पेजों की भाई। ये मुझे गिफ्ट के खरीद गई थी किताब, वही मेरी दिल्ली वाली फ्रेंड है जिसने मुझे नवंबर 9 सजेस्ट करी थी, उसने मुझे ये दिल्ली से जाने से पहले गिफ्ट करी थी। एंड मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस किताब ने मुझे डराया है, लिटरली डराया है। मतलब मैं कांपा हूँ ऐसे पढ़ते पढ़ते, मेरे मुंह से निकले कुछ शब्द जो अनौपचारिक हैं और नहीं बोलने चाहिए। इसमें रोमांस भी है, इसमें थ्रिल भी है, इसमें सस्पेंस भी है, और इसमें एक ओपन एंडिंग है। अगर आप किसी भी वेरिटी पढ़ने वाले इंसान से पूछोगे, वो हमेशा आपसे ये पूछेगा कि तुम कौन सी साइड हो, लेटर वाली साइड या दूसरी साइड। कुलीन हूवर अगेन अ ग्रेट माइंड। मतलब आई नो वेरी वेल कि टेंस विद अस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और पता नहीं क्यों गिरा जा रहा है, मुझे खुद को नहीं पता। शायद एक बंदे ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि उनके बेटे ने कुछ किसी को मोलेस्ट कर दिया और कुलीन हूवर उसका साइड ले रही है, ऐसा कुछ था। बट मैं पर्सनली आर्ट को और पर्सन को अलग अलग रखता हूँ। अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा है और उसने आर्ट अच्छा बनाया है, आई विल अप्रिशिएट द आर्ट बट आई विल नॉट अप्रिशिएट द पर्सन। तो मेरे लिए किताब बहुत अच्छी थी, इंसान भले ही कैसा हो उसको अलग रखता हूँ मैं हमेशा इंसान को आर्ट से, क्योंकि आर्ट भगवान की देन होती है और इंसान तो खुद को ही बिगाड़ता है। बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें हो गई है। ओके गाइस, तो ये कुछ 6 किताबें थी जो मेरे लिए अनपुट डाउनेबल थी। इन सबके लिंक्स विस्तार से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहीं से जाके खरीदना अगर कुछ खरीदना है तो। कसम है तुम्हें भाई, जिससे तुम प्यार करते हो उसकी कसम है, लिंक से ही जाके खरीदना है तुम्हें। और कुछ और खरीदना चाहते हो तो एक बार लिंक पे क्लिक कर देना और फिर वो जाके खरीद लेना, ठीक है? समझ गया ना? गुड बॉय और गुड गर्ल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी दिवाली। दिवाली भी आ रही है तो मुझे पता नहीं कि मैं उस समय वीडियो डालूंगा नहीं डालूंगा, तो टिल देन हैप्पी दिवाली। ये जो फेस्टिव वीक आ रहा है इसको एंजॉय करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहो, खुशियां बांटो, खुश रहो, क्या पता कल होना हो। बाय।